नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मंगलवार को वाशिंगटन पहुंचे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत स्टेट विजिट की तरह किया। हालांकि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के स्टेट हेड नहीं है। क्राउन प्रिंस 7 साल के बाद वाशिंगटन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसी साल जनवरी में सऊदी अरब गए थे। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का ही किया था। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने सबसे पहले सऊदी अरब का ही दौरा किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में दोनों नेताओं ने सैन्य सहयोग, आर्थिक निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी की घोषणा भी की और कहा कि इसराइल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। प्रिंस सलमान ने इसराइल फलस्तीन मामले में 2 राष्ट्र समाधान के स्पष्ट रास्ते के बिना अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार किया। लेकिन इस दौरान जब प्रेस वार्ता हुई, यानी क्राउन प्रिंस और राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए, तो कुछ सवालों के जवाब ट्रंप को असहज करने वाले थे। झल्ला गए और सवाल पूछने वाले पत्रकारों से उलझ गए। एबीसी के एक रिपोर्टर ने साल 2018 में हुई पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर सवाल उठाए और अमेरिका में 9/11 के हमलों का जिक्र करते हुए उसमें सऊदी अरब की कथित भूमिका को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप नाराज हो गए। हालांकि पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो ट्रंप इसे टालने की कोशिश करने लगे और इस दौरान उन्होंने प्रिंस सलमान की जमकर प्रशंसा की। यही नहीं, ट्रंप सऊदी अरब से अपने कारोबारी रिश्तों पर सवाल पूछने पर भी झल्ला गए और एबीसी के रिपोर्टर को फेक न्यूज़ तक कह डाला। एबीसी की रिपोर्टर ने जब भी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले में सऊदी अरब की कथित भूमिका के बारे में सवाल पूछा तो ट्रंप ने सवाल किया कि आप किस मीडिया संगठन से हैं। जैसे ही रिपोर्टर ने एबीसी का नाम लिया, ट्रंप बोले, ये फेक न्यूज़ है। एबीसी फेक न्यूज़ है, सबसे खराब मीडिया संगठनों में से एक है। सऊदी अरब से अपने परिवार के कारोबारी संबंधों पर पूछे गए सवाल से नाराज ट्रंप ने कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उनका सऊदी अरब के डेवलपर्स के साथ चल रहे अपने रियल एस्टेट और होटल कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कंपनी चलाने वाले उनके बेटे ने भी सऊदी अरब के साथ बहुत कम काम किया है। ट्रंप ने खाशोगी की हत्या के सवाल को ये कहकर टालने की कोशिश की कि वो काफ़ी विवादित थे। ट्रंप का कहना था, बहुत से लोग उस शख्स को पसंद नहीं करते थे, चाहे उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन ऐसी बातें हो जाती हैं। क्राउन प्रिंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हम इस बात को यहीं छोड़ सकते हैं। यही नहीं, एबीसी की रिपोर्टर को तो ट्रंप ने डांटते हुए कहा कि वो मेहमान क्राउन प्रिंस को शर्मिंदा कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब का ये सिलसिला देखने लायक था। ट्रंप की झल्लाहट भी साफ दिख रही थी। 9/11 के हमले में सऊदी अरब से संबंध के सवाल पर ट्रंप जब बोल रहे थे, तभी बीच में क्राउन प्रिंस ने उन्हें रोका और खुद जवाब देने लगे। क्राउन प्रिंस ने कहा कि 11 सितंबर के हमले में जिन लोगों की जान गई वो काफ़ी दुखद था, लेकिन हकीकत पर गौर करना ज़रूरी है। अल-कायदा के नेता और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ने सऊदी के लोगों का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि अमेरिका सऊदी रिश्ते खराब हो जाएं। दरअसल ओसामा बिन लादेन का जन्म सऊदी अरब के ही एक धनी परिवार में हुआ था। ट्रंप के झल्लाने के बाद क्राउन प्रिंस सलमान ने खाशोगी की हत्या से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी का बिना वजह और गैर कानूनी तरीके से मारा जाना बहुत दर्दनाक है। हालांकि हमने जांच की, सिस्टम में सुधार किया और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। यह हमारे लिए भी बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा था। जमाल खाशोगी पत्रकार थे और अमेरिकन अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। वे अक्सर सऊदी अरब की नीतियों पर सवाल उठाते थे। कई विशेषज्ञों का कहना था कि उनकी बेबाकी ही उनकी मौत की वजह बनी। साल 2018 में जब उनकी मौत हुई, उस वक्त खाशोगी तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी कौंसलेट में कुछ पेपर लेने गए थे, लेकिन अंदर ही योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले की तुर्की ने जांच की तो उस जांच में सऊदी टीम की भूमिका सामने आई थी। खाशोगी की पत्नी आज भी असली जिम्मेदारों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उस वक्त अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कहा था कि प्रिंस सलमान ने ही 2018 में खाशोगी के अपहरण और हत्या को मंजूरी दी थी। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक कार्यालय की 2021 में एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि खाशोगी की हत्या की अनुमति क्राउन प्रिंस ने दी थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खाशोगी को बंधक बनाने या उनकी हत्या के लिए इस्तांबुल में ऑपरेशन को इजाज़त दी थी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्ट में भी कहा गया था कि ये एक राज्य प्रायोजित हत्या लगती है।
मानवाधिकार संगठनों ने इसे प्रेस की आज़ादी पर सबसे बड़ा हमला बताया था। लेकिन सऊदी अरब ने इस रिपोर्ट को नकारात्मक और झूठी बताकर नामंजूर कर दिया था। खाशोगी की हत्या उस वक्त की बहुचर्चित खबर थी जिसने अमेरिका की दोनों राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर नाराज कर दिया था। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस वक्त कहा था कि वो सऊदी अरब को अलग थलग कर देंगे। प्रिंस क्राउन की विजिट जब अमेरिका में होने वाली थी और उनका मंगलवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात तय थी, तब जमाल खाशोगी की पत्नी ने क्राउन प्रिंस से अपने पति की हत्या के लिए माफी मांगने की अपील की थी। खाशोगी की पत्नी हनान एलातर खाशोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्राउन प्रिंस ने कहा था कि उन्हें खाशोगी की हत्या का दुख है, तो उन्हें मुझसे मिलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और मेरे पति की हत्या के लिए मुझे मुआवजा देना चाहिए। दरअसल हनान एलातर खाशोगी को अमेरिका में राजनीतिक शरण मिली हुई है और वो वाशिंगटन डीसी के इलाके में रहती हैं। क्राउन प्रिंस की ये अमेरिकी यात्रा ऑफिशियल वर्किंग विजिट बताई गई है। इसका मकसद ट्रंप के मई में सऊदी अरब के हुए दौरे को आगे बढ़ाना है। उस यात्रा में ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर के हथियार सौदे की घोषणा की थी, जिसे व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सहयोग समझौता माना गया है।